नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोपेडिया क्लिनिक नोएडा। आइए आज हम बात करते हैं लिवर सिरोसिस के बारे में। लिवर सिरोसिस होता क्या है? लिवर सिरोसिस का मतलब होता है लिवर का डैमेज हो जाना। अगर हम बात करें कि लिवर सिरोसिस होता क्यों है, लिवर सिरोसिस या डैमेज दो स्टेज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला स्टेज होता है जिसमें लिवर में सूजन आता है या इन्फ्लेमेशन होता है विभिन्न तरह के कारणों की वजह से। इसका मैं डिस्कशन अभी करूंगा। और ये जब ये प्रोग्रेसिव होता है, इसका निवारण अर्ली स्टेज में नहीं किया जा सकता है। समय के साथ में धीरे धीरे लिवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। लिवर सिरोसिस में लिवर का साइज छोटा होने लगता है, इसमें छोटे छोटे गार्ड बन जाते हैं और इसका फंक्शन खत्म हो जाता है धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं कि लिवर सिरोसिस होता क्यों है। जो पहला कारण या प्रमुख कारण लिवर सिरोसिस का है वो एक्सेस अल्कोहल इंटेक। अगर हम अमाउंट की बात करें तो कोई अगर मेल व्यक्ति अगर 5 से 7 ड्रिंक या 40 to 80 ग्राम्स अल्कोहल डेली ले रहा है, और अगर महिला कोई अगर 3 से 5 अल्कोहल ड्रिंक डेली ले रही है फॉर ए पीरियड ऑफ अराउंड 5 to 10 ईयर्स, इनको लीवर सिरोसिस होने का खतरा है। दूसरा कारण जो कि आज ग्लोबली दुनिया भर में सबसे प्रमुख कारण के हिसाब से उभर रहा है वो है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। ये होता क्यों है? अगर हमारे लीवर में लंबे समय से फैट डिपॉजिट है, इस फैट के लंबे समय से प्रेजेंस होने की वजह से लीवर में धीरे धीरे डैमेज आ जाता है, उसको हम कहते हैं नैस। तीसरा कारण होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस, जैसे कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन। चौथा कारण होता है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। पांचवा कारण होता है जेनेटिक कॉजेज लाइक विल्सन्स डिजीज। और बच्चों में कुछ पित्त की नली की प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी अट्रेसिया, ये लिवर सिरोसिस के कारण होते हैं। आइए हम बात करते हैं कि लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका निदान कैसे करते हैं। लिवर के बारे में अगर हम बात करें तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसका अगर 30% लिवर भी अगर काम कर रहा है तो उसमें सिम्टम्स यूजुअली इवॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर किसी को लिवर सिरोसिस के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, इसका मतलब लिवर काफी डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। लाइक 60 to 70% लिवर डैमेज होने पे ही सिम्टम्स उभर के आते हैं। अर्ली स्टेज में सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं, जैसे कम नींद आना, लॉस ऑफ एपेटाइट, कमजोरी लगना, फैटिक फील करना, पैरों में सूजन आना, वजन धीरे धीरे कम होना। बट जब जैसे जैसे लिवर का डैमेज एडवांस होता है तो जॉन्डिस होना यानी कि पीलिया होना, काली लेट्रिन होना, पेट में पानी आ जाना, गफलत या कंफ्यूजन स्टेट आना, या यूरिन में कमी आना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो एडवांस लिवर डिजीज में होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि लिवर सिरोसिस अगर किसी को हो चुका है तो उसे हम कैसे ट्रीट करें। लिवर सिरोसिस, जैसे कि मैंने बात किया कि लिवर सिरोसिस के डिफरेंट कॉजेज होते हैं, तो पहला ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस कॉज को स्पेसिफिकली ट्रीट करें। सपोज कोई अल्कोहल इंटेक किसी का एक्सेस है तो हमें सबसे पहले अल्कोहल बंद करना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी के लीवर में काफ़ी फैट है तो उसे एक्सरसाइज करना चाहिए, खाने पीने में फैट फ्री डाइट लेना चाहिए। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट्स को उसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो एंटीवायरल्स होते हैं आजकल उपलब्ध हैं, उसको यूज़ करना चाहिए। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में स्टेरॉइड का यूज़ करना चाहिए। विल्सन्स डिजीज़ में जिंक है और अभी बाकी दवाइयाँ जिसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि लिवर सिरोसिस से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसका हम पहले डायग्नोसिस करें या जल्दी से डायग्नोसिस करें, उसको ट्रीट करें, ताकि इससे रिलेटेड प्रोग्रेशन को हम डिले कर सकें। बट अगर हम ये बात करें कि लिवर सिरोसिस का कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसलिए हम केवल डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को अर्ली डायग्नोज करके उसको ट्रीट कर सकते हैं, बट इसको हम पूरी तरह से मेडिकल थेरेपी से क्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है या डिजीज़ है। पूरी तरह से अगर क्योर करने या ठीक करने की बात करें तो एडवांस लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट्स में लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऐसा उपाय होता है जिसमें लिवर को ट्रांसप्लांट करके उसको पूरी तरह से हम डेफिनेटली ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को मानना चाहिए, जैसे कि डाइट में नमक या सॉल्ट कम अमाउंट में ले, लेस देन 5 ग्राम नमक ले। इसके अलावा प्रोटीन डाइट ज़्यादा होना चाहिए, घर का खाना खाएं, हेल्दी डाइट फॉलो करें, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, रूटीन वैक्सीनेशंस लाइक हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन टाइमली हों। और इसके अलावा बाकी मेटाबॉलिक डिजीज़ेज लाइक डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड है, या और मेटाबॉलिक डिजीज़ेस का सही से ट्रीटमेंट किया जाए, कंट्रोल किया जाए। लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स में। थैंक यू।